तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश मॉडल सेट का आंसर, जो कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ग्रामर का क्वेश्चन कराऊंगा और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं बुक का क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका कह रहा है द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। आपको क्या करना है यहाँ पे, चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है जो कि सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का वो हो जाएगा ए, रोहित किल्ड द स्नेक। इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको वॉइस का क्वेश्चन अच्छे से करा दिया हुआ अपने चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दे देता है और एक पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। इसका बताना आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, कुड आएगा या फिर मे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुड। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोज। ठीक है, मिस्टर सिन्हा ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्राय। वो प्राय कहाँ जाया करते हैं, दिल्ली जाया करते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आप दिखाना चाहते हैं कि ये आप काम रेगुलरली करते हैं, प्राय करते हैं, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं या फिर कह लें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। यहाँ पे आपको क्या बोला है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है बाई, बाइंग, बाउट या विल बाय। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा लास्ट ईयर, यानी पिछले साल का बात किया जा रहा है, बीता हुआ कल के बारे में बात किया जा रहा है। तो बीता हुआ कल को शो करने के लिए बस एक ही टेंस आता है जो है सिंपल पास्ट टेंस या फिर कह ले पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में यहाँ पे एक ही वर्ड जो है वो यूज हो रहा है जो है बाउट। बाउट क्या होता है, बाय का V2 होता है, बाउट, है ना। तो राजेश बाउट अ कार लास्ट ईयर। बाय आपका प्रेजेंट हो जाएगा, बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो ये नहीं होगा। और विल बाय नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर को शो करता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पकड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। तो यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पे टाइट, उसका आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। लूज मतलब होता है ढीला, टाइट मतलब होता है, टाइट मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे से बंधा हुआ है ना। स्लैक मतलब भी अगर आप मतलब इसका निकालेंगे तो इसका मतलब भी ढीला ही होगा। और रिलैक्स्ड का मतलब भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो आराम होता है वैसे, लेकिन अगर आप और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका मतलब भी ढीला ही होता है। लेकिन क्लोज फिट एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे सुटेबल बैठेगा। क्लोज फिट मतलब एकदम टाइट का सेंस ही देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइट का मीनिंग होगा, करेक्ट मीनिंग वो हो सकता है क्लोज फिटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। ये बिल्कुल गलत है। आप बोलेंगे सर ये गलत क्यों है, आपने कैसे पता लगाया। तो देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल्स है और यहाँ पे भी आर्टिकल्स है, तो हाँ तो क्या दिक्कत है, आर्टिकल्स तो लगा सकते हैं। तो नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सेंटेक्स के अकॉर्डिंग, मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ था, सेंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे आप दो आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं एंड के साथ अलग अलग, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो पर्सन है, लेकिन यहाँ पे माई सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आप दो पर्सन को शो कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसफर। यहाँ पे भी आप दो आर्टिकल्स ए और द का प्रयोग कर दे, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी आप एक सिंगुलर आदमी को दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसी के अंदर दो क्षमता है, जैसे वो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो वहाँ पे आपको एक ही आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, दो आर्टिकल्स नहीं प्रयोग करना है।
हाँ, अगर एक आदमी, अगर मान के चलिए 2 आदमी है, दोनों के अंदर अलग-अलग क्वालिटी है, तब वहाँ पे आप अलग-अलग शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, माय सिस्टर इज़ अ पोएट, और यहाँ पे भी अ फिलोसोफर, ये भी यहाँ पे 2 आर्टिकल्स यूज़ कर दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, माय सिस्टर इज़ अ पोएट एंड फिलोसोफर, ये जो है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। 7 का क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दिस इज़ द लेटर सोहन रोट इट, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिस इज़ अ लेटर विच सोहन रोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर करके दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मतलब लॉट ऑफ वर्क मतलब क्या? बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, टू अटेंड टू। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे बी ही ऑप्शन होना चाहिए, टू अटेंड टू, मतलब मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज ही एंग्री डैश। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। अबाउट आएगा, इन आएगा, बाय आएगा, या फिर ऑफ आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग बहुत सही लिखा गया है, मतलब कोई भी एरर नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कॉमिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 11 का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्विक। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, या फिर बोले समानार्थक शब्द, मतलब मिलता जुलता वर्ड। तो क्विक मतलब होता है तुरंत, है ना, या जल्दी। तो जल्दी का सेंस यहाँ पे कौन सा दे रहा है वो आपको बताना है। तो सबमिट मतलब तो जमा करना होता है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। रेयरली मतलब होता है बहुत दुर्लभ, मतलब ना के बराबर, ये भी नहीं होगा। एंडलेस मतलब जिसका मतलब अंत अंत ना हो। ठीक है, एंडलेस मतलब कभी अंत ही ना हो, ये भी नहीं होगा। रैपिड मतलब होता है, हाँ, तुरंत। रैपिड मतलब होता है तुरंत। तो क्विक का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स रैपिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एनिमल्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में जो हम लोग साइंस में जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, या फिर जूलॉजी। तो हम लोग एनिमल के बारे में एक ही चीज़ में पढ़ते हैं, जो है आपका जूलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बॉटनी में तो आप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? नो न्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, गुड न्यूज़। यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा, वो जाएगा, या फिर वर आएगा, वो आपको बताना है। तो नो न्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, गुड न्यूज़। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे न्यूज़ एस लगा हुआ है, तो आर होना चाहिए, लेकिन आर यहाँ पे गलत मतलब आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इज, बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, ये एक से ज़्यादा है, लेकिन नहीं, न्यूज़ यहाँ पे सिंगुलर है। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें एस भी लगा होता है, फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। जैसे हो गया आपका फिजिक्स, है ना, इसमें क्या होता है? एस लगा होता है, फिर भी ये क्या होता है? एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स, ये भी क्या है? सिंगुलर है। वैसे ही न्यूज़ भी क्या है आपका? सिंगुलर है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा शब्द आपको बताना है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है कि टेम्पोररी का उल्टा शब्द क्या होगा। टेम्पोररी मतलब होता है तत्काल के लिए। तो टेम्पोररी का क्या हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे, वो बिल्कुल सही है। परमानेंट मतलब होता है स्थायी रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सी सेड आई डू नॉट like this. She said, I do not like this. Choose the correct indirect narration. यहाँ पे आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। तो मैंने आपको बता रखा था नरेशन वाले वीडियो में कि सी सेड तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हटा करके डैट लगाते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वाक्य आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या कर दिया? सी डिड नॉट, और आई बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, इसलिए यहाँ पे ये सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड
यहाँ पे आपको जो सही स्पेलिंग है उसको आपको चूज़ करना है। तो टूट एक होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जैसे हेडेक होता है ना, वैसे ही टूट एक होता है, ठीक है। इसका मतलब दांत दर्द, ठीक है, दांत में जब दर्द होता है तब बोलते हैं, ठीक है। जैसे हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द, वैसे ही दांत दर्द होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एस इज फिल इन द ब्लैंक्स डल एनिमल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दो द आएगा, या फिर नो आर्टिकल्स आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स टू मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग आएगा, बिलोंग्स आएगा, या बिलोंगिंग आएगा, या फिर बिलोंग्ड आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिलोंग, ठीक है। बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंग्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट सेंटेंस को चूज करना है, यानी करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट टू डैट ऑफर, ये रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है आपका, रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, आई एक्सेप्ट डैट ऑफर, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आई एक्सेप्टिंग ऑफर नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, ऑफर्ड नहीं करते कभी भी, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिंक ओवर। इसका मतलब होता है पुनः विचार करें, ठीक है, यानी फिर से मतलब विचार करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज सिंपैथिक डैश द पुअर। यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, या फिर थ्रू आएगा, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ही डैश गो देयर रेगुलरली। मतलब वह वहाँ पे प्रायः जाया करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज टू। ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। यहाँ पे क्या बोला, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस को चूज करना है कि कौन सा सही है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेंगे सर लेकिन आपने पैसिव वॉइस में बताया था कि मतलब जब ऑब्जेक्ट को बदलते हैं, मतलब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं तो बाई लगा करके बदलते हैं। तो बाई तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तो विद लगा हुआ है, तो ये तो गलत होना चाहिए। लेकिन देखिए रुकिए, सेटिस्फाइड के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स है, वो है विद। तो इसके साथ हमेशा विद ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। वही सी में से ये एक 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, बाय, इन, फॉर, अगेंस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट, ठीक है। लीन का मतलब होता है झुका होना, ठीक है, यानी वो जो व्यक्ति है वह जो है वो क्या है, वॉल पे सटा हुआ है, मतलब उस पर झुका हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश हर्ड द रिमार्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, पास, पास्ड, टू पास, या फिर पासिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पासिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, लेट अस नाउ प्ले डैश। यहाँ पे क्या आएगा, शैल वी, शैलेंट वी, या फिर शुडंट वी, या फिर वांट वी। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा शैल वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे ये जो रूट यूज किया गया इसका मतलब होता है जर। यहाँ पे रूट का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे रूटेड कर दिया, ये भी गलत है। ये रूट यहाँ पे पाथ वाला मतलब रास्ता के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट रास्ता है, मतलब सबसे पास वाला रास्ता है ये। विच इज मतलब कौन सा जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, मतलब बहुत पास वाला रास्ता है टू आगरा, मतलब आगरा जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रूट का स्पेलिंग होता है ROUTE, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, देयर डैश
बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा या फिर आर आएगा। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसमें क्या आना चाहिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि हैव होना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैज़ होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स सबको भी हेल्प मिलेगा कि इसका राइट आंसर क्या है, उन्हें वो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। मतलब वहाँ पे कैंप में जो कुछ बॉयज हैं, ठीक है, उनमें से एक जो बॉयज है वो क्या है, इल हो चुका है, मतलब बीमार हो चुका है। वन ऑफ क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वन ऑफ क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये बॉयज को मत देखिए, है ना। बॉयज यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि मतलब बहुत सारे बॉयज में से क्या है, वन ऑफ मतलब किसी एक का जो है वो तबियत क्या हो गया है, मतलब फॉलन इल, मतलब वो क्या हो गया, बीमार हो चुका है। ठीक है, तो फॉलन, ये फॉल का क्या, ये भी3 है ना, क्या है, भी3 है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बताइए थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ लगता है, तो हैव और हैज के साथ लगता है। तो अगर एक बॉय है, ठीक है, जिसमें से एक का बात किया, वन ऑफ का मतलब होता है जिसमें से एक, तो जिसमें से एक यानी ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव यूज करते हैं या हैज, तो आपको पता होगा हैज यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। सी ट्राइड एवरी प्लान, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। ही केम हेयर डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। रिसेंट, इन रिसेंट या रिसेंटली या फिर ऑन रिसेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वही गलत है। ठीक है, मतलब यही इनकरेक्ट है, यही आपका ऑप्शन चूज करना है। क्यों गलत है वो देखिए, बिलोंग्स के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, बिलोंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया गया है जो कि गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्रीपोजिशन, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे कि बिलोंग, बिलोंग के साथ हमेशा टू ही लगता है, और सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद लगता है, वैसे ही। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे फिक्स हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उसको अगर आप कमांड कर लेंगे तो बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सुगर डैश इन वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजॉल्व्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। डिजॉल्व्स मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्पेलिंग बहुत सही है, मतलब अच्छा से लिखा गया है, कुछ भी एरर नहीं है इसमें। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्रियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। द पर्स वॉज फुल डैश मनी। तो फुल ऑफ, आपने सुना भी होगा, फुल ऑफ मनी, है ना, मनी से भरा हुआ है। फुल ऑफ मतलब क्या होता है, भरा पूरा। ठीक है, तो फुल के साथ ऑफ आता है, फुल ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजा सेड आई एम हंग्री। यहाँ पे क्या बोला है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। डैश या फिल इन द ब्लैंक्स ही कम टुडे। तो यहाँ पे संभावना को दिखाया जा रहा है, तो संभावना को दिखाने के लिए दो ही प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जो है मे और माइट। और भी है लेकिन उसका रेयर केस में करते हैं, ज्यादातर मे और माइट का ही करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइट, क्योंकि यहाँ पे मे तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बोलेंगे सर अब मे और माइट होता दोनों, तो दोनों आपको एग्जाम में वैसे नहीं देगा, बहुत रेयर ही केस होता है जो दोनों आ जाता है। दोनों में थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है कि एक का जो प्रयोग होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80-90% के आसपास। और एक का जो पॉसिबिलिटी होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आपने मॉडल्स पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई हैव नेवर
डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो 71 नंबर को क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीन। तो आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 42 का सी हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द पुअर्स कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। तो यहाँ पे इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या फिर फोर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन। मतलब वो जो पूरा जो आफ्टरनून है, मतलब पूरा दोपहर जो है मैं सोचता हूँ, आई थिंक मतलब क्या, मैं सोचता हूँ सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून, मतलब पूरा जो आफ्टरनून है, मतलब जो जितना दोपहर का समय है वो अपने फ़ोन में ही बिताएगी, है ना। फ़ोन में के लिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ही फेल एंड वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपका ओकेजन का आपको स्पेलिंग पूछ दिया गया है। तो ओकेजन का जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो हो सकता है तो आप इसे नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे बढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन, इट इज बीइंग रीड बाय अस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आर रीडिंग इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनविजिबल, सेकंड है इनलीगल, थर्ड है इनऑडिबल, फोर्थ है इलिजिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनविजिबल। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ पीस इज डैश। यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, कौन सा होगा पीस का। पीस मतलब क्या होता है, शांति, और क्वाइट मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से शांति ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सबका अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी मेक्स केक्स एवरी संडे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंटोनोम्स ऑफ मिलिट्री इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मिलिट्री का एंटोनोम्स यानी उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है मिलिटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, एज fill in the blanks me, I will be happy to lend a hand, choose the correct preposition। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट preposition होना चाहिए यहाँ पे यूज, इन होगा, फॉर होगा, अबाउट होगा या फिर ऑफ होगा। तो एज फॉर मी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, एज फॉर मी मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एज फॉर मी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 52 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, आई डैश योर ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेस है, एडॉप्ट है या फिर एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़ करके, तो ये नहीं होगा। एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। एडॉप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को गोद ले लेना, किसी चीज़ को ले लेना एक तरीके से मान के चलिए, तो ये भी नहीं होगा। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, विल यू गिव मी डैश शुगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैनी होगा, एनी होगा, सम होगा या फिर मच होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव नथिंग डैश टू से। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्दर। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि सबका अलग अलग मीनिंग है। आगे देखिए 56 का आंसर क्या होगा, चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे क्या है ना
कि 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम है और एक यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले को ही आपको पकड़ना है। ऑड का मतलब हो जाता है अलग, ठीक है, तो अलग वाले को ही आपको यहाँ पे पकड़ना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाइस जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अंकल, देखिए अंकल जो होता है वो एक मतलब मेल हो गया, और ये ब्रदर जो है वो भी एक मेल हो गया, और नेफ्यू जो है वो भी मेल हो गया, लेकिन नाइस जो है वो फीमेल हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। तो यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आर्टिकल्स यूज होगा, तो यूनिवर्सिटी य आएगा ना, तो य आएगा, तो य से, य तो अ से लेके अह तक में नहीं आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, बताइए क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में आपको ए ही दिया हुआ है आर्टिकल, ठीक है, तो यही इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे हुआ, तो मैंने आर्टिकल्स वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। 58 नंबर क्वेश्चन, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंड, टाउन, कंट्री, विलेज, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 58 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश यू गॉट एनी मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव यू गॉट एनी मनी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या फिर अबाउट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।